जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको साल 2025 में मकर राशि के जिन जातकों के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी विस्तृत रूप में दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी चैनल से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सगाई संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कैरियर कारोबार संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, मैरिज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का भविष्य जान सकते हैं और साथ ही कुंडली मिलान भी करा सकें। अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। आपको बता दें कि अब तक देश में 5000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया कुंडली बना के और मौखिक 2 से 2500 लोगों के मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। वहीं न केवल भारतवर्ष से बल्कि भारतवर्ष के बाहर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि महादेश के जो देश हैं वहां से भी लोगों का मार्ग प्रशस्त किया गया है। तो आप विश्वसनीय के माध्यम से देखा जाए तो यह एकमात्र ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर कार्य ट्रांसपेरेंसी ढंग से किया जाता है और अब तक किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई छल व्यवहार नहीं किया गया है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह संबंध की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं, अपने बच्चे के विवाह की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। तो विवाह संबंध की जब जानकारी आप प्राप्त करते हैं तो यह 100% सही होता है और इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम प्रसंग में है तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, रोजगार, संतान योग, महादशा, अंतरदशा, ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं और मामूली शुल्क पर ही आप चाहे विश्लेषण करा सकते हैं या फिर आप कुंडली बनवा भी सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वीडियो में मकर राशि के जातकों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वर्तमान समय में जैसा कि आपको ज्ञात है कि मकर राशि के जातक 7.5 से पीड़ित हैं और अंतिम चरण में चल रहे हैं। अंतिम चरण जो है 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा जब शनिदेव जो है कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं से फिर इसी समय से इसी क्षण से जो है मकर राशि के जातकों पर 7.5 समाप्त हो जाएगा, पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और उस समय से फिर आपके जीवन का नया सूर्योदय होगा, भाग्योदय होगा। हालांकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे केवल परीक्षा लेते हैं और जब एक बार आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो यकीनन आपको राजा बनाने में वो गुरेज नहीं करते हैं। तो आपकी जो है परीक्षा वो समाप्त होने वाली है और अगर आपने उस परीक्षा में पास किया है, उन पर आस्था रखा है, उन पर विश्वास रखा है, उनकी पूजा की है, यकीनन साल 2025 आपके लिए भाग्योदय रहने वाला है। यानी आप जो भी चीज चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, जो कार्य करेंगे वो कार्य में सफल होंगे, बिगड़े कार्य सब बन जाएंगे। अगर विवाह में बाधा आ रही है तो वो बाधा भी समाप्त हो जाएगी। न केवल शनिदेव की कृपा बरसेंगी बल्कि अन्य ग्रहों की भी कृपा आप पर बरसेंगी और तीनों लोकों में जो है इस प्रकार की रचना की जाती है कि जातक के जीवन में केवल और केवल मंगल का आगमन होता है। वैसे आपकी जो स्वराशि है यानी राशि स्वामी जो है वो शनिदेव है, न्याय के देवता ही है और आराध्य देवों के देव महादेव है। तो अगर आप महादेव के शरण में रहते हैं, उनके चरण में रहते हैं, शनिदेव की पूजा उपासना करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो यकीनन आपको इस पृथ्वी लोक पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और सभी प्रकार के जो सुख है उसका आगमन आपके जीवन में होगा। तो 7.5 जो है 29 मार्च 2025 को समाप्त होगा मकर राशि के जातकों पर और उस समय से फिर आपके लिए शुभ समय रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और उस समय से भी आपके लिए शुभ योग बनेंगे। तब तक आपको धैर्य रखना है और यकीनन आपको इसका लाभ प्राप्त होगा और 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक
जो है 7.5 अंतिम क्षण में रहेंगे और फिर 29 मार्च को 7.5 से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और वहीं गुरु जो है राशि परिवर्तन 14 मई को जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु जो है वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 18 अक्टूबर को जो मिथुन राशि से निकलकर ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए जो है शुभ योग बनाएंगे, क्योंकि गुरु जो है उस समय में मकर राशि के जातक के जीवन साथी भाव को देखेंगे यानी उसमें विराजमान रहेंगे। तो मकर राशि के जातक के लिए समय शुभ रहेगा और न केवल अक्टूबर से बल्कि उससे पूर्व भी जो है आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए जो है शुभ योग बन रहा है साल 2025 में। आइए पहले प्राथमिक जानकारी आपको मकर राशि के बारे में दे देता हूँ। तो अगर आपकी राशि मकर है तो आपका नाम अक्षर जे से होगा, वहीं राशि नाम अक्षर ख और ज होता है। आराध्य भगवान जो है वो शिव जी हैं। अनुकूल दिशा जो है आपके लिए दक्षिण है। राशि अनुकूल रत्न बात करें तो नीलम, पन्ना और हीरा है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। राशि तत्व पृथ्वी है। राशि प्रकृति वायु है। राशि अनुकूल शनिवार, बुधवार और शुक्रवार है। राशि धातु चांदी, लोहा है। भाग्यशाली रंग आसमानी है। भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि शुभ रत्न नीलम है। राशि स्वभाव चर है। अब इसको मैं समझा दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई रत्न आप धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में बदलाव होगा, तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं मकर राशि के जातक, क्योंकि आपके जो भाग्यशाली रंग है वो आसमानी है और शनि देव को भी आसमानी रंग अति प्रिय है। तो जब नीलम धारण करते हैं तो यह जो है आसमानी रंग का ही होता है। तो ये जब धारण करते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में जो है शुभ का आगमन हो। वहीं भाग्यशाली अंक की बात करें तो 10 और 11 है। अगर यानी कि 10 और 11 तारीख के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं बात करें दिन की तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन शुभ है। हालांकि इसमें शनिवार के दिन शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि घरमास में, चतुर्मास में और पंचक में या फिर आपके यहाँ मान्य है शनिवार का दिन, तो इन तिथियों पर भूल कर भी कोई शुभ कार्य ना करें। तो उस स्थिति में बुधवार और शुक्रवार के दिन आप श्री गणेश कार्य का कर सकते हैं। तो यह तो जानकारी आपको प्राथमिक दी है मकर राशि के जातकों के लिए। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आप इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। आपने करना क्या है कि भगवान शिव जी की पूजा, उपासना, आराधना करनी है। अगर आपके पास पर्याप्त समय मिलता है तो रोजाना भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर पर्याप्त समय नहीं मिलता है तो सोमवार और शनिवार के दिन आप भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। इसके लिए आप जो है जल में काले तिल मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और फिर आपके अनुसार से शिव चालीसा का पाठ कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, शिव मंत्रों का जाप कीजिए, शनि मंत्रों का जप कीजिए। तो आप इन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंदीदा चीजें अर्पित कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से जो है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बरसती है। अगर बात करें मकर राशि के जातक के, तो मकर राशि के जातक का जैसे मैंने बताया जेज नाम होता है। और वहीं बात करें अगर नाम अक्षर की, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, यानी इन नामों के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग प्रबल है अगर आप जे नाम के जातक हैं। बात करें विवाह दिशा की तो पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ है। पश्चिम दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें अगर नाम अक्षर की तो अगर आप जे नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है रचना, रिंकू, रीता, अनन्या, सुधा, सावित्री, शिल्पा आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप जे नाम की लड़की हैं तो रुपेश, राहुल, आनंद, अर्जुन, अमिताभ, अमित आदि नाम से होने के प्रबल योग हैं। तो मकर राशि के जातक जो हैं, जे नाम के जातक हैं, उनके लिए जो है ये सभी उपाय बताए गए हैं। आप कुंडली में शुक्र को मजबूत करें। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत रहता है तो आपके शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनेंगे। वर्तमान वर्ष में संभावना कम है, लेकिन आगामी वर्ष में जब मकर राशि के जातक 7.5 से मुक्त हो जाएंगे उस समय से फिर मकर राशि के जातक के लिए शुभ योग प्रारंभ होगा। अगर जन्मदिन से देखा जाए तो शनिवार के दिन जन्म लेने वाले लड़के लड़कियों की शादी 17 वर्ष से, रविवार के दिन जन्म लेने वाले लड़के लड़कियों की शादी 21वें वर्ष से, सोमवार के दिन जन्म लेने वाले लड़के लड़कियों की शादी 20वें वर्ष से, मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले लड़के लड़कियों की शादी 21 वर्ष से, बुधवार के दिन जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी 21 वर्ष से, गुरुवार के दिन जन्म लेने वाले लड़के और लड़कियों की शादी भी 22 वर्ष से और शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले लड़के और लड़कियों की शादी 24 वर्ष से हो। वहीं अगर आप प्रेम विवाह के लिए देख रहे हैं, जन्मदिन से देखना चाहते हैं तो 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख, इन तारीखों के दिन जन्म लेने वाले जातक के लव मैरिज की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
इजाजत दे। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।